चलिए, आज हम बात करते हैं भारत की चांद तक की सफर की। एक ऐसी कहानी जो एक दिल तोड़ने वाली नाकामी से शुरू होकर एक ऐतिहासिक जीत तक पहुंचती है। सोचिए, 23 अगस्त 2023। ये शब्द सीधे चंद्रयान 3 के लैंडर से आए जब उसने कामयाबी के साथ चांद की सतह को छुआ। ये सिर्फ एक मिशन की सफलता का संदेश नहीं था, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों की जीत का ऐलान था। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये पल इतना ऐतिहासिक क्यों था। इस एक लम्हे ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। ये दशकों की मेहनत, लगन और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का नतीजा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कामयाबी ने भारत को दुनिया का पहला, जी हां, पहला और इकलौता देश बना दिया जो चांद के उस मुश्किल और रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो बड़े बड़े स्पेस फेयरिंग देश भी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कैसे सिर्फ 4 साल में एक बड़ी नाकामी को इतनी शानदार जीत में बदल दिया। इसका जवाब एक जबरदस्त कहानी में छिपा है, जिसमें हिम्मत भी है और कमाल की इंजीनियरिंग भी। तो इस वापसी की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां से भारत की चांद की यात्रा असल में शुरू हुई थी। सब कुछ शुरू हुआ साल 2003 में चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा के साथ। चंद्रयान 1 ये भारत का पहला डी स्पेस मिशन था। मतलब पहली बार हम पृथ्वी की कक्षा से बहुत दूर जा रहे थे। इसका मुख्य मकसद था चांद के चक्कर लगाना और उसकी सतह को स्टडी करना। 2008 में इसने ये काम बखूबी किया भी, और साथ ही मून इम्पैक्ट प्रोब को सतह पर गिराकर एक और मील का पत्थर रखा। मिशन भले ही 1 साल बाद खत्म हो गया, पर इसकी असली विरासत तो इसके भेजे हुए डेटा में छुपी थी। और चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खोज क्या थी? पानी। जी हां, इसके डेटा ने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसी एक खोज ने आने वाले सारे मून मिशंस का रुख ही बदल दिया और दक्षिणी ध्रुव को इतना जरूरी बना दिया, क्योंकि माना जाता है कि वहां बर्फ के रूप में पानी जमा है जो भविष्य में रॉकेट फ्यूल और जीवन के लिए जरूरी साबित हो सकता है। चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद जाहिर है इसरो के हौसले बुलंद थे, और अब उन्होंने एक और भी बड़ा लक्ष्य रखा। चंद्रयान 2 अब सिर्फ चक्कर नहीं लगाना था, बल्कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। चंद्रयान 2 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर और एक रोवर, और लक्ष्य था सॉफ्ट लैंडिंग की उस मुश्किल तकनीक पर काबू पाना, एक ऐसी कला जिसमें दुनिया के गिने चुने देश ही माहिर थे। और फिर आया वो दिन, 6 सितंबर 2019। पूरा देश टीवी से चिपका हुआ था, अपनी सांसें रोके हुए। विक्रम लैंडर ने अपनी 15 मिनट की लैंडिंग शुरू की, और शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर जब लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, बस 2.1 किलोमीटर, तभी कुछ गड़बड़ हो गई। मिशन कंट्रोल में स्क्रीन्स पर जो डेटा आ रहा था वो अचानक जम गया, और इसरो के कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट चुका था। बाद में ये कंफर्म हुआ कि लैंडर का कंट्रोल बिगड़ गया था और वो सतह पर क्रैश हो गया। यकीनन ये एक दिल तोड़ने वाला पल था, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये एक नई शुरुआत थी। इसरो ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने तुरंत ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर गलती हुई कहाँ थी, और उसी नाकामी को कामयाबी का ब्लूप्रिंट बना लिया। तो इसरो के इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने चंद्रयान 2 की एक एक कमी को दूर किया। जैसे 5 में से एक इंजन हटा दिया जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट दे रहा था, लैंडिंग की जगह को बहुत बड़ा कर दिया ताकि थोड़ी बहुत चूक की गुंजाइश रहे, और सबसे जरूरी, लैंडर के पैरों को इतना मजबूत बनाया गया कि वो किसी भी तरह की सतह पर टिक सकें। उन्होंने एक फेलियर बेस्ड डिजाइन को अपनाया। इसका मतलब यह है कि पहले से ही सोच लो कि क्या क्या गलत हो सकता है, और हर उस चीज के लिए एक बैकअप तैयार रखो। ज्यादा फ्यूल डाला, सेंसर्स को बेहतर किया, और सॉफ्टवेयर को इतना स्मार्ट बनाया कि लैंडर अचानक आई मुश्किलों में भी तेजी से फैसले ले सके। तो इन सारे सुधारों के साथ भारत एक बार फिर तैयार था इतिहास रचने के लिए। अब मंच सज चुका था चंद्रयान 3 के लिए। चलिए अब सीधे उस बड़े दिन पर चलते हैं, 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 ने अपनी फाइनल लैंडिंग शुरू की। वही 15 मिनट्स ऑफ टेरर, पहले रफ ब्रेकिंग फेज, फिर धीरे धीरे खुद को सीधा करना, और आखिर में बिल्कुल हौले से सतह पर उतरना। हर एक स्टेप बिल्कुल परफेक्ट था। और फिर वो पल आ ही गया।
इसरो ने ऐलान किया, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और तुम भी। भारत ने कामयाबी के साथ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। उस दिन निराशा पर जीत हासिल हुई थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला और उसने चांद की मिट्टी पर भारत के पहले कदमों के निशान छोड़ दिए। ये उस वापसी की कहानी का सबसे बड़ा सबूत था। इस शानदार कामयाबी ने भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया जिसमें सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन जैसे देश हैं जो चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। देखिए, चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। ये एक देश की वैज्ञानिक ताकत और कभी हार न मानने वाली भावना का प्रतीक है। तब जब भारत ने चांद के उस सबसे कीमती हिस्से का दरवाजा खोल दिया है, जरा सोचिए, इंसानियत के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य अब कैसा होगा। संभावनाएं सच में अनंत हैं।